मौनी अमावस्या पर देश भर के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वाराणसी के गंगा घाटों पर मौनी अमावस्या के अवसर पर बड़ी संख्या पर श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे। कोरोना काल के बाद पहला स्नान पर्व था, जिस पर बिना किसी पाबंदी के स्नान करने की इजाजत थी। मौनी अमावस्या पर अयोध्या में एक साल बाद सरयू घाट पर रौनक देखने को मिली। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं ने सरयू में स्नान कर अयोध्या के प्रमुख मंदिर हनुमानगढ़ी और श्री राम लला के दर्शन किए। हापुड़ में भी मौनी अमावस्या पर गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट पर श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। यहां पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब समेत आसपास के जिलों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और आस्था के साथ दान पुण्य किया। गोरखपुर के राप्ती नदी के सरजू घाट पर भी मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। सुबह से लोग घाट पर पहुंचकर स्नान करने के साथ ही दान भी कर रहे हैं। मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालु जहां एक और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा प्रयागराज प्रशासन ने करवाई। पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को ईडी ने 7 दिन की रिमांड कस्टडी पर लिया है। आरोप है कि खनन मंत्री रहते हुए उन्होंने अवैध तरीके से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की, साथ ही कई कंपनियां बनाकर करोड़ों रुपए का हेराफेरी भी की, जिसके आधार पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज कराया था। शाहजहांपुर के कलान कस्बे में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने पत्थर से किया हमला। हमले के बाद पुलिसकर्मी मौके से जान बचाकर भागे, जिसके बाद कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने कासगंज घटना पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो भी कच्ची शराब का धंधा चलता है वो पुलिस के संरक्षण में ही चल रहा है। पुलिस में अधिकांश पुलिस वाले सपा की सरकार के वर्ती हैं, जो हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ऐसा काम करते हैं। बीजेपी विधायक ने कहा कि रेवती थाने का थानेदार के संरक्षण में कच्ची शराब की कई भट्टियां चल रही हैं, जो थाने से ठीक 100 मीटर की दूरी पर है, जिसकी शिकायत मैं जिला प्रशासन से लेकर डीजीपी और अपने शीर्ष नेता से भी कर चुका हूं, लेकिन रेवती थाने का थानेदार और अवैध भट्टियों वैसा ही चल रही है। मथुरा में वृंदावन की रहने वाली कांग्रेस नेता मीरा ठाकुर की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतका मीरा ठाकुर कांग्रेस की पूर्व सभासद भी रह चुकी हैं। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि उनका अपने ससुराल से विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से ससुराल पक्ष ने उनकी हत्या कराई। चमोली हादसे के बाद लखीमपुर खीरी जिले के 7 गांवों ग्रामीणों ने ना तो अपने घरों में चूल्हा जलाया और ना ही कोई कुछ खा रहा है। चमोली हादसे में पीड़ित परिवार के लोगों के छत शव आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिंडरा में आयोजित अरपा महोत्सव के समापन समारोह में हुए शामिल। इस दौरान सीएम बघेल ने विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया और गौरेला, पिंडरा, मरवाही जिले की पहली वर्षगांठ पर अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। गृहमंत्री अनिल विज ने सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों से वसूली से जुड़े कानून का समर्थन किया और कहा कि प्रदेश में ऐसा कानून बनना ही चाहिए और इस मुद्दे पर सभी से विचार विमर्श के बाद फैसला लिया जाएगा। बलिया से बैरिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बलिया के बीजेपी सांसद वीरेंद्र मस्त को भूमाफिया बताया है। विधायक ने सांसद के ऊपर जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद मस्त ने मरे हुए इंसान को जीवित बताकर फैसला अपने पक्ष में करा लिया। विधायक सुरेंद्र सिंह ने कहा कि अगर बलिया प्रशासन से न्याय नहीं मिला तो वो न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विधायक ने कहा कि जमीनों पर कब्जे के मामलों की सूचना मुख्यमंत्री को दे दी गई है और मैं किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बाराबंकी में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिस पर हाईकोर्ट के एक्शन के बाद अब बड़ी कार्रवाई हुई है और 5 अफसरों के खिलाफ
धोखाधड़ी और गलत रिकॉर्ड तैयार करने की शिकायत दर्ज की गई है। ग्राम पंचायत शेखपुर अलीपुर में फर्जी तरीके से दूसरे के पहचान पत्र पर खाता खोलकर 15 अपात्रों को आवास दिया गया, जिसकी शिकायत डीएम से की गई। जांच में शिकायत सही पा गई, जिसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद वीडियो समेत 5 अधिकारियों पर मामला दर्ज किया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान नेताओं ने कहा कि 18 फरवरी को रेल रोको अभियान चलाया जाएगा और जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। बरेली डीएम नीतीश कुमार ने स्टाफ सहित कोविड वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन लगाने के वक्त सीएमओ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। वहीं डीएम ने लोगों से अपील की कि समय आने पर सभी वैक्सीन लगवाएं। अमेठी के त्रिसुंडी स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस के ग्रुप सेंटर पर तैनात जवानों और अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाने से मना कर दिया। कोरोना वैक्सीन लगाने गए स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन अधिकारी नहीं माने। दरअसल सीआरपीएफ के डीआईजी को वैक्सीन की जगह कोविशील्ड वैक्सीन लगाने की मांग कर रहे हैं। झांसी के गौरोठा नगर पंचायत में बीजेपी पार्षद कैलाश सोनी का डांसर्स पर पैसा उड़ाने का वीडियो वायरल हो गया। डांस का कार्यक्रम पार्षद के घर पर हुआ, जहां वो डांसर्स पर पैसा उड़ाने के साथ अश्लील हरकतें करते हुए भी नजर आए। बरेली के बहेड़ी में एक अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। छापेमारी के बाद अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया गया है। नोडल ऑफिसर ने बताया कि अल्ट्रासाउंड सेंटर मीरगंज में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसे बहेड़ी रोडवेज बस स्टैंड के सामने चलाया जा रहा है। आगरा के डोमिनोज की पार्किंग में ठेकेदार के पार्किंग कर्मियों ने संजय प्लेस में एक युवक की पिटाई कर दी। पीड़ित ने बताया कि आरोपी ने पार्किंग में उसके साथ गाली गलौज भी की और मारपीट की। उसने पुलिस में शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने तहरीर नहीं लिखी। बलरामपुर के फकीरी डी गांव में एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्या का आरोप मृतक के पाटीदारों पर लगा है। जांच के दौरान पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग की हत्या पुरानी जमीनी रंजिश की वजह से की गई है। ग्रेटर नोएडा पुलिस की 7 बदमाशों के साथ बादलपुर के पास मुठभेड़ हो गई, जिसमें 3 बदमाशों को गोली लगी है। ये तीनों 25,000 के इनामी थे और 3 प्रॉपर्टी डीलरों की हत्या के आरोपी थे। वहीं बाकी के 4 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। इनके पास अवैध पिस्टल, राइफल, स्विफ्ट गाड़ी भी बरामद हुई है। रायबरेली के स्वास्थ्य महकमे की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जब स्वास्थ्य महकमे में गर्भवती की डिलीवरी से पहले कोरोना टेस्ट रिपोर्ट में उसे पॉजिटिव बता दिया और उसे L2 हॉस्पिटल रेफर कर दिया, वहां भी बिना जांच के ही गर्भवती को बाराबंकी के लिए रेफर कर दिया गया। रायबरेली चांदा गांव में मामूली विवाद के चलते 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस संघर्ष में करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए लालगंज सीएचसी में भर्ती कराया गया। वहीं कुछ लोगों की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिरोजाबाद के ममाई गांव में 11,000 वोल्ट की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत, जिससे नाराज ग्रामीणों ने हाईवे पे जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर सीओ सिरसागंज और एसडीएम सिरसागंज समेत कई थानों की फोर्स पहुंची। चित्रकूट के भांगा नाला के पास श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें एक श्रद्धालु की मौके पर मौत हो गई और 14 श्रद्धालु घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायलों को देखने के लिए राज्य मंत्री चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय भी पहुंचे। गाजियाबाद के रहने वाले एक युवक को पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत और जाति विशेष को गाली देने के आरोप में गिरफ्तार किया है। युवक ने नंद किशोर गुर्जर के समर्थन में किसानों को गाली दी थी, जिसका वीडियो वायरल हो गया था और वीडियो के आधार पर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लखनऊ के हसनगंज थाने की पुलिस पर 3rd डिग्री टॉर्चर का आरोप लगा है। पीड़ित परिवार
और ड्राइवर ने बताया कि उसके मालिक ने उसका वेतन नहीं दिया, जिसकी शिकायत उसने हसनगंज थाने में दी, लेकिन गाड़ी मालिक ने पुलिस कर्मियों से मिलकर ड्राइवर को बेरहमी से पिटवा दिया। जौनपुर के सरपता एसओजी और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 20,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाश शैलेंद्र प्रताप यादव पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बदमाश के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। बदायूं के अलापुर इलाके में किंग और बॉस गैंग के बीच एक बार फिर खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों गुटों के बीच खुलेआम अंधाधुंध फायरिंग हुई, जिसमें भीख मांगकर लौट रहे एक युवक को गोली लग गई। वहीं वारदात को अंजाम देकर दोनों गैंग मौके से फरार हो गए। L2 हॉस्पिटल ने गर्भवती का कोरोना टेस्ट किया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद उसके भर्ती नहीं किया गया, जिसके बाद वापस आते वक्त रास्ते में उसकी डिलीवरी हो गई, जिससे मां और नवजात दोनों की जान चली गई। इससे नाराज परिजनों ने शव लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पर धरना दिया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रायबरेली के डीड ब्लॉक कस्बे में बाल विकास परियोजना कार्यालय में नाबालिग मासूमों से काम कराया जा रहा है। आरोप है कि सीडीपीओ आशा यादव ने मासूमों को ट्रक से सामान उतारने के काम में लगवाया, जिसका वीडियो वायरल हो गया। जालौन के चूड़ी बाजार में एक दुकान में नकाबपोश महिला की चोरी करने का मामला सामने आया है। चोरी की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसमें नकाबपोश महिला चूड़ी की दुकान पर खड़ी एक महिला के पर्स से चोरी कर रही है। कन्नौज के सदर में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद परिजनों ने मृतक महिला के मकान मालिक को जमकर पीटा है। मारपीट की यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला ने कुछ दिन पहले 35 लाख में अपनी दुकान बेची थी। रायबरेली के उचार में एनटीपीसी परियोजना में मलकाना गांव के निकट गंदा नाला के ऊपर बनाए जा रहे पुल निर्माण के लिए बाल मजदूरी कराई जा रही है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के पास सुरक्षा के लिए ना तो हेलमेट है और ना ही जूते और ना ही दस्ताने। इनके पास सुरक्षा से संबंधित कोई सामान नहीं है। पुल निर्माण का काम देख रहे कैलाश प्रजापति का वीडियो कैमरे में कैद हो गया, जो इस बात को बता रहा है पुल का निर्माण कई सालों से चल रहा है और इसे बनाने के लिए बाल मजदूरी होती है और श्रमिक बिना किसी सुरक्षा के निर्माण कार्य को कर रहे हैं। बदायूं के सराय पुस्तर गांव में जंगली सुअर के हमले से 12 साल का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के लिए बरेली से ले जाते समय उसकी मौत हो गई। इससे पहले भी जंगली सुअरों के हमले में कई लोगों की मौत हो चुकी है। बदायूं के प्रेमनगर में चोरों के हौसले बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ चोरों ने बेखौफ होकर पूरे घर को खंगालने के बाद 10 से 12 लाख रुपए के साथ ही लाइसेंसी राइफल पर भी हाथ साफ कर दिया, जिसकी सूचना पीड़ित ने डायल 112 पर दी। बुलंदशहर के खुर्जा देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के बगराई खुर्द में रोड किनारे एक अज्ञात महिला का शव मिला है। मौके पर पुलिस के साथ फॉरेंसिक की टीम भी मौजूद रही। महिला का गला काटकर हत्या की गई। हालांकि महिला की अभी पहचान नहीं हो पाई। कानपुर देहात के सिकंदरा में देवर ने अपनी भाभी पर चलती बस में तेजाब फेंक दिया। महिला की हालत गंभीर है और उसे इलाज के लिए कानपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया है। गोंडा के रामनगर और हसा के पास हुए सड़क हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर मौत हो गई, जबकि महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बताया जा रहा है कि यह परिवार वजीरगंज इलाके का रहने वाला है और मरने वाले बच्चे की उम्र सिर्फ 8 साल थी। पुलिस ने पीलीभीत के जन सेवा केंद्र में हुई 2 लाख की लूट का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने तमंचे के बल पर जन सेवा केंद्र से लूट करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के पास से तमंचा और लूटी गई रकम भी बरामद हुई है। शाहजहांपुर के चौटिया मोहल्ले में मां से विवाद के बाद 2 सगी बहनों ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों बहनों को उनकी मां ने फटकार लगाया था। इलाज के दौरान दोनों बहनों की मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
फिरोजाबाद के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर कोयले से भरे ट्रक में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते चंद मिनटों में ही ट्रक धू धू कर जलने लगा। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बांदा के कुरई गांव में मौलवी पति ने अपनी पत्नी को 3 तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद महिला के परिजनों और रिश्तेदारों ने पंचायत लगाकर सुलह कराने की बात कही, लेकिन मौलवी ने मना कर दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। बहराइच के डोलकुआं गांव में 21 साल पहले पंचायत चुनाव के दौरान हत्या और बलवा के मामले में शामिल 24 लोगों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए सभी को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए का अर्थदंड लगाया है। हालांकि मामले के 6 आरोपितों की मौत हो चुकी है। जौनपुर डीएम ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सहित जिला जेल आरक्षण निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बैरक में लाइटर और कुछ अन्य वस्तुएं पाई, जिसके बाद उन्होंने जेल में पहुंचे अन्य सामान को लेकर जांच के आदेश दिए हैं। सिद्धार्थनगर के बासी कस्बे में लगने वाले ऐतिहासिक माघ मेले का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने पूजा पाठ के बाद किया। यह मेला 1 महीने 5 दिन तक चलेगा। माघ मेले का आयोजन मौनी अमावस्या के दिन होता है, लेकिन इस बार कोविड प्रोटोकॉल के तहत मेले का आयोजन थोड़ी देर से किया गया। NH 709B पर कार लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहे बदमाशों के साथ पुलिस के 5 घंटे तक एनकाउंटर हुआ। इस एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर कई राउंड फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लगी। मुठभेड़ में पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी इस्तेमाल किए गए। अम्बेडकर नगर के बलदही गांव की एक 16 साल की नाबालिग के साथ पड़ोसी गांव का रहने वाला दबंग वपन सिंह ने रेप किया है। आरोपी की उसने असला के बल पर लड़की को नशीला दवा खिलाकर उसके साथ रेप किया। होश में आने के बाद लड़की ने सारी घटना अपनी मां को बताई। बिजनौर पुलिस ने रचित हत्याकांड के 3 मुख्य साजिश गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपियों ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए रचित की हत्या की थी। कुछ दिन पहले झालू में हुए इस हत्याकांड में 6 आरोपी पहले ही जेल जा चुके हैं, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। आजमगढ़ के सभा नामदारपुर में सैकड़ों महिलाओं ने सदर तहसील पर अपनी मांगे को लेकर प्रदर्शन किया। पीड़िता ने बताया कि ग्राम पंचायत में उचित दूर दर की दुकान रिक्त है, जिसके लिए ग्राम पंचायत में खुली बैठक 2 बार कराई गई, लेकिन दुकानें जरूरतमंदों की जगह दूसरे लोगों को दे दी गई। ललितपुर के सेरोन गांव में अनियंत्रित कार खाई में गिर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि सभी लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ललितपुर के गणेशरा कला एक मासूम का शव संदिग्ध परिस्थितियों नहर में मिला है, जिसके बाद गांव में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मासूम के मां बाप की पहले ही मौत हो चुकी है और वो अपने दादा दादी के पास रहता था। वहीं पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। चंदौली में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री रोकने के लिए सर्विलांस सेल और थाना अलीनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने नेशनल हाईवे के पास एक ट्रक से करीब कीमत आजमगढ़ के नरौली कस्बे में 110 साल की बुजुर्ग महिला के तहरीर संस्कार के दौरान आयोजकों ने स्टेज बनाकर बाकायदा ऑर्केस्ट्रा और बार बालाओं का डांस कराया। बार बालाओं पर लोगों ने जमकर पैसे उड़ाए। वहीं पुलिस ने पहुंचकर डांस बंद कराया और आयोजक के ऊपर कानूनी कार्रवाई की बात कही। 26 जनवरी को हुई दिल्ली लाल किला हिंसा के मामले में फरार एक और आरोपी को स्पेशल सेल ने पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए आरोपी इकबाल सिंह पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। लखनऊ एयरपोर्ट से यात्रा करने वाले यात्रियों को अब वाईफाई के लिए पैसे देने पड़ेंगे। एयरपोर्ट पर आधे घंटे में मुफ्त वाईफाई की सुविधा के बाद शुल्क लगना शुरू हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप के हाथों में एमओसी एयरपोर्ट की कमान जाने के बाद यह कटौती की गई है। मुरादाबाद में एक पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि पुलिसकर्मी नशे की हालत में था और उसने एक बुजुर्ग के साथ मारपीट की, जिसके बाद कुछ लोगों ने पुलिसकर्मी की पिटाई शुरू कर दी।
बरेली पुलिस के सर्विलांस टीम ने 20 लाख की कीमत के 111 चोरी और खोए हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। एसएसपी की मौजूदगी में मोबाइल उनके मालिकों को वापस किए। बरेली पुलिस से पहले भी 106 ब्रांडेड मोबाइल बरामद कर चुकी है। जालौन औरैया हाईवे पर मदारीपुर के पास बदमाशों ने ट्रक चालक की चाकू से गोद कर हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक दिया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने बताया कि हत्या लूट की मंशा से की गई। लखनऊ में दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी और जान से मारने की धमकी दी। युवक किसी तरह दबंगों के चंगुल से जान बचाकर भागा और पुलिस में शिकायत की। पीड़ित युवक का आरोप है कि शिकायत के बाद भी चौकी प्रभारी ने किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। हापुड़ के बजेड़ा कला में बेखौफ गुंडों ने मामूली कहासुनी के बाद महिला पर चाकू से हमला कर दिया। महिला को बचाने आए परिवार के लोगों को भी पीटा। घायल महिला को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। आरोप है कि दबंग खुलेआम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में एकीकृत भर्ती का शुभारंभ किया। पोर्टल के माध्यम से राज्य में रोजगार सृजित होने से लेकर रोजगार प्रकाशन होने की पूरी प्रक्रिया को कंप्यूटरकृत किया गया है। पोर्टल से विभागीय लाभ के साथ ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार के उचित अवसर भी मिलेंगे। अभ्यर्थी को भर्ती पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और सरकारी क्षेत्र में किसी भी भर्ती की सूचना उनको एसएमएस के जरिए मिल जाएगी। कन्नौज के भदौरियनपुरवा इलाके में गोली लगने से 12 साल के मासूम की मौत। मृतक बच्चे के परिजनों का आरोप आपसी की वजह से गांव के एक युवक ने उनके बच्चे की हत्या कर दी। जौनपुर के देलूपुर गांव में ननिहाल आई युवती की गोली लगने से मौत हो गई। वहीं घटना के वक्त कमरे में मौजूद मृतका का मौसेरा भाई फरार हो गया। इस बारे में परिजन भी कुछ बताने से कतरा रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी घटना संदेह के घेरे में है। रायबरेली जिले के रेलवे स्टेशन के निकट एक महिला और 3-4 लोगों ने दूध की डेयरी में पहुंचकर हंगामा काटा और दुकान में जमकर तोड़फोड़ और लूटपाट की। दुकानदार ने अपनी जान बचाते हुए 2 आरोपियों को दुकान के अंदर बंद कर पुलिस को इसकी सूचना दी। लखनऊ के दुर्गागंज चौराहे के पास एक तेज रफ्तार ट्रक ने 2 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वह घटना के बाद आरोपी ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया।